ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज आर शेखर और आज हम बात करने वाले हैं एल्केन्स के बारे में। मेरे दोस्तों, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन का 1/3 पार्ट है जो हम कवर कर रहे होंगे। एल्कीन और एल्काइन का जो वीडियो है वो आगे आ रहा होगा। ऑल्सो मेरे भाई, इसको हम बेसिकली एक रिवीजन की तरह कर रहे होंगे। 20 से 25 मिनट के अंदर मैं आपको इस बड़े से चैप्टर को खत्म करा रहा हूँ। ठीक है, दिस थ्योरी इज 100% इनफ। जो बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि जो मेरा ऑर्गेनिक PYQ हैक्ड है वो आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है बिकॉज आपको थ्योरी नहीं आती है। ये थ्योरी इतनी इनफ है कि आपको वो चीज़ समझ में आने लगेगी और आपसे PYQ होने लगेंगे। ठीक है, ऑल्सो कुछ बात बताना चाहूँगा। पहले हम भाई बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, किस तरह से आप एल्कीन को बना सकते हो। फिर हम बात करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में एंड उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, अच्छा, 2-3 बात आपसे करना चाहूँगा। पहले कि ये जो नोट्स है जिससे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भाई, ये मैंने एक बहुत अच्छे लॉन्ग फाइन लेक्चर से एक्सट्रैक्ट करे हैं मैंने इन नोट्स को। ठीक है, तो बेसिकली इनके अंदर कोई भी गलतियाँ, कोई भी मिस्टेक्स होने के चांसेस है ही नहीं, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। ऑल्सो सिर्फ इतना पढ़ाया है कि आपकी PYQ हो जाए इजीली, है ना। मतलब मैंने आपको फालतू चीज़ें पढ़ाई ही नहीं है भाई, मैंने आपको केवल इतना पढ़ाया है जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएं। क्लियर है। ऑल्सो लास्ट बात, ये लास्ट 5 ईयर में जो भी तुमसे पूछा गया है केवल मैंने आपको उतने ही कॉन्सेप्ट पढ़ाए, मैंने आपको फालतू के इधर उधर के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार आपने मेरे को छुड़वा दिया, तो विश्वास मानो वो चीज़ आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, बिकॉज अब देखो यार, तुम्हारे पास टाइम है नहीं वेस्ट करने को, है ना, और तुम्हारे दिमाग में कुछ पर्टिकुलर स्पेस ही बचा हुआ है जितने तुम चीज़ों को ला पाओ, है ना। तो बेसिकली आप जितना कम पढ़ोगे और जितना प्रिसाइज पढ़ोगे उतना आप अच्छे से चीज़ों को रिटेन कर पाओगे। ठीक है, मैं चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। स्टार्ट करते हैं भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। बेसिकली पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा क्या है, हाइड्रोजनेशन। इसका अंदर क्या होता है, हम बेसिकली एडिशन ऑफ H कर रहे होंगे। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ H। ठीक है, पहली बात क्या, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या, यहाँ से आप एल्कीन से एल्केन बना सकते हो और एल्काइन से भी एल्केन बना सकते हो। इसके अंदर रिएजेंट कौन सा होता है, रिएजेंट आपको याद रखना है H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni, Pt और या फिर Bd। ठीक है, अब करना क्या है जरा समझना। लेट्स से आपको ये एक एल्कीन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज मारो कॉपी। अच्छा, ऑल्सो एक बात और, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे जो बॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, Cl Br C कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब सुनो, मैंने इसको मारा भाई, बीच से एल्कीन हटाओ, है ना, और इसको आंखें बंद करके बना दो क्या, एल्केन, बिकॉज भाई एल्केन बनने वाला है ना। तो आपने एल्केन बना दिया। अब देखो कार्बन की भाई वैलेंसी पूरी कर दो, ये देखो H लगा दिया, 1 2 3 4, भाई कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की, बताओ, 4 वैलेंसी होती है। ये आपका आंसर सही आ गया। सिमिलरली एल्काइन के साथ भी करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, सुनना, इसको पकड़ो, डुप्लीकेट मारा, ठीक है जी, बीच से सारे बॉन्ड तोड़ो और इसको बना दो एल्केन। बन गया एल्केन, हाँ जी, लेकिन अभी बॉन्ड पूरे तो है नहीं कार्बन के, कैसे करेंगे, H H H H, हो गया सिस्टम सेट, आगे बढ़े, बस इतना सा करना है, इतना सीख गए, आगे चलते हैं। अगला है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसमें क्या है, रिएजेंट आपको याद रखना है Zn इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है जी, रिएजेंट मतलब क्या होता है कि आपने बेसिकली, अब सुनना, एल्काइल हैलाइड क्या होता है, Rx, है ना, एल्काइल इज R, हैलाइड इज X, हेलोजन बेसिकली, है ना। तो Rx प्लस Zn इन प्रेजेंस ऑफ H+ विल गिव यू, आपको कुछ नहीं करना, बीच वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो। क्या करना है, बीच वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, R अलग हो जाएगा, X अलग हो जाएगा, और अब R और X के अंदर अपनी वैलेंसी को खुद पूरा कर देना। मतलब मैं आपको समझता हूँ, एक सवाल करते हैं, हर चीज़ समझ में आएगी। लेट्स हमारे पास वाला सवाल आया, ठीक है, बोले C3Br लिखा हुआ है और आपको जैसे ही रिएजेंट मिला, आपने कहा अच्छा भाई रिएजेंट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको और इसको अलग अलग कर दो। मैंने कर देंगे, इसको मैंने यहाँ लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया अलग। ठीक है, अब सुनो, वैलेंसी पूरी करनी है ना, Br की वैलेंसी एक होती है, HBr ये हो गया। ठीक है, ऑल्सो अब देखो इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, तो समझना, CH3 है ना, यहाँ भी CH3 और यहाँ पे एक H लगा दो, यहाँ पे एक H लगा दो, है ना, सब कुछ करो। यहाँ पे 4 बॉन्ड है, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, किसके, कार्बन के। क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। वुड रिएक्शन में क्या होता है, बड़ा सिंपल सा ये भी, है ना, यहाँ पे भी आप बेसिकली रिएक्टेंट में आपका होता है Rx, है ना, और रिएजेंट होता है यहाँ पे Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, अब इसमें होता क्या समझना, आपको बड़ा सिंपल करना है, इसको आप तोड़ दो रेडिकल से। कैसे तोड़ोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका ब्रेक करो, ब्रेक करा, रेडिकल, है ना, और उसके 2 मोल ले लो। जैसे ही आपने 2 मोल लिए, है ना, ये आ गया, ये चेक करते जाना, है ना, ये आ गया ये, और यहाँ पे इसके 2 मोल हो जाए, मतलब यहाँ पे बेसिकली ऐसा आ जाएगा, ये देखो 2x यहाँ पे आ जाएगा, तो x और x यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इन दोनों का आपस में रेडिकल जोड़ दो तो R हो जाएगा, और यहाँ पे रेडिकल जोड़ दोगे x हो जाएगा। एक सवाल करते हैं, हर एक चीज़ समझ में आएगी, है ना। बोले भैया ऐसा है, रुको, ये सवाल ऐसे करते हैं, देखो, हाँ भाई, यहाँ पे लिखा होगा Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मैं लिखा नहीं है आपके लिए। अब कैसे तोड़ोगे बताओ, कुछ नहीं करना, तोड़ो, रेडिकल और कितने, 2 मोल ले लो, है ना। अब कुछ नहीं करना, ये यहाँ लिखो, मतलब बेसिकली 1 मोल ये आ गया, दूसरा मोल इसका ये वाला आ गया, है ना। दोनों क्या करना है,
रेडिकल रेडिकल से जोड़ दो, यानी कि सी 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 एक रेडिकल हो गया, सी 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 एक रेडिकल हो गया, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, बात खत्म। ठीक है, हम बेसिकली Br2 लिखते नहीं है बिकॉज वो बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बात समझ गए, आगे चलते हैं। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आप कर सकते हो, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसके अंदर रिएजेंट क्या होता है, NaOH प्लस CaO। ठीक है, अब सुनते जाना। बेसिकली कभी भी आपको, कभी भी ध्यान सुनो, कभी भी आपको रिएजेंट देखा NaOH प्लस CaO, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ COONA हटाकर H लगा दो। देखो इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं, है ना, पहला केस ये, दूसरा केस ये। अब समझना, R के साथ में COONA लिखा हुआ है और आपको ये वाला रिएजेंट मिल गया, कुछ मत सोचो, COONA को हटाओ और H लगाओ, दैट्स इट। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि हो सकता है आपको कहीं लिखा हुआ दिखता है RCOOH, है ना, तो अब क्या बोलते हैं, अगर आपको रिएजेंट वाला मिल गया NaOH प्लस CO, है ना, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी COOH हटाओ और H लगा दो, सिंपल। ठीक है, अब एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट वाले से बोल रहा हूँ। देखो ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है COONA और आपने देखा NaOH प्लस CO, कुछ नहीं करना, मुझे बताओ क्या करना है, COONA हटाओ और H लगाओ, बात खत्म। ये वाला आपका सही आंसर है, सिंपल है। ऑर्गेनिक बहुत टफ है नहीं भाई, बस अब सुनो, कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। क्या होता है इसके अंदर, बड़ा सिंपल है, आपको इसके अंदर वही करना है, रुक जाओ मैं आपको थोड़ा मिला देता हूँ जिससे आपको ईजी रहे। हाँ जी, अब सुनो, आपको देखा RCOONA और आपको यहाँ दिख गया इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, तो ये कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस है, कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इसको भी वुल्स रिएक्शन की तरह ही करो, क्या करना होता है भैया, तोड़ो रेडिकल रेडिकल आगे लगा दो 2, वही करना होता है। और जरा चेक करते हैं, तोड़ो रेडिकल रेडिकल आगे लगा दो 2, बात खत्म, है ना। ऐसे ही ये दो रेडिकल मिलेंगे आपस में R प्लस R, तो बेसिकली R R R हो गया। ठीक है, तो सॉरी, अब हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो यार बन जाता है। ठीक है, एक सवाल करते हैं इससे रिलेटेड, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लेट्स से, देखो ऐसे बनाता हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है इसलिए कह रहा हूँ, समझना। आपके पास ये एक चीज़ है ना, अब ध्यान से समझो, हमें कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई आपको 2 मोल लेने पड़ते हैं, बट हो सकता है कई बार आपको 2 मोल ना लेने पड़े, ये भी समझ लो, जरा समझना। ठीक है, क्या करना होता है, ये आपको दिया हुआ है, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा आपको कि यहाँ से तोड़ो, COONA को अलग तोड़ो और इसको अलग तोड़ो, ये तोड़ा, फिर एक और ब्रेक मारो, COONA को अलग तोड़ो और यहाँ इसको अलग तोड़ो। ठीक है, अब ध्यान सुनो, COONA तो हटाओ, ये काम का है ही नहीं अपने, है ना। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ये बेसिकली आपने कुछ इस तरह का बनाया, ध्यान समझना, इसको पकड़ो, मैंने कहा पकड़ लिया भाई, है ना, और ये रेडिकल, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से रेडिकल हटाओ और ये करा, खत्म, सिस्टम सेट। ठीक है भाई, तो बेसिकली हमारा वाला आंसर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारा बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो चुका है मेरे भाई, ये हो गया। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, थोड़ा समझना। यार प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन क्या है, पहला है हेलोजनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। हेलोजनेशन मतलब क्या होता है, हेलोजन का एडिशन। ठीक है, इसके अंदर रिएजेंट कौन सा होता है, X2 इन प्रेजेंस ऑफ सेलेनाइट। ठीक है, करना क्या होता है, आपके पास मिलेगा RH। ठीक है, RH बेसिकली कुछ C का चेन होगा। ठीक है, और ये मैंने H एज इट इज बाहर निकाल के रखा है, अभी समझ में आएगा, अभी सवाल करेंगे ना तो समझ में आएगा, है ना। RH, ठीक है, और रिएजेंट आप यूज करोगे X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कुछ नहीं, यहाँ से HX निकाल दो, HX निकाल दिया, क्या बचा, RX बचा। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है, एक सवाल कराता हूँ, हर चीज़ समझ में आएगी। देखो बेसिकली आपके पास ये वाला सवाल है, बोले भाई ये है और साथ में आपको Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिया हुआ है, बड़ा सिंपल है, इसका H निकालो बाहर, है ना, मतलब बेसिकली इसको यहाँ का भी मारो, देखो समझो, इसको मेरे भाई यहाँ का भी मारा। ठीक है, और Br2 को खोल के लिखो। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, इस HBr को बाहर निकाल दो, है ना, क्या मिला आपको, CCBr, बस खत्म। ठीक है, यहाँ से HBr को निकाल दो बाहर, सिंपल। आगे चलते हैं, अब ध्यान सुनना, देखो यहाँ पे भाई मैंने यूज़ करा Br2, अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता Cl2, है ना, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाता, Cl, है ना, और यहाँ पे हो जाता Cl, है ना। बट ध्यान से, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिएक्शन की स्पीड बदल जाएगी। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे Cl यूज़ कर दिया, है ना, तो ये रिएक्शन अगर लेट से 10 सेकंड में ख़त्म हो रहा था, है ना, और Cl को अगर 10 सेकंड लग रहे थे इस रिएक्शन को ख़त्म कराने में, तो अगर मेरे भाई मैंने यहाँ Br लगा दिया, है ना, तो इस Br को लगेंगे 15 सेकंड। यानी कि अगर मैं रिएक्शन स्पीड की बात करूँ, यहाँ सुनना, अगर मैं रिएक्शन स्पीड की बात करूँ तो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा F2, उससे कम फास्ट करेगा Cl2, उससे स्लो करेगा Br, और सबसे ज़्यादा स्लो करेगा I। और यहाँ पे भाई मैंने ऐसे को लिख दिया Br2 और I2। क्लियर है, बात समझ में आती है ना, बस रिएक्शन स्पीड का आपको ध्यान रखना है हल्का सा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो एक बार ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा था कि जिस टाइप का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी टाइप के सवाल आते हैं भाई। मैंने अपने ऑर्गेनिक के अंदर, है ना, फर्स्ट सेशन के अंदर या फिर सेकंड सेशन के अंदर, याद नहीं है मेरे को, मैंने आपको सवाल कराया था, सेम सवाल है,
Cl2 दिया हुआ है, सनलाइट दिया हुआ है, किस तरह से आपको करने हैं हर एक चीज़ मैंने आपको बताया था। आपको केवल इतना पता होना चाहिए था कि इस हेलोजनेशन के अंदर आपको Cl यहाँ पे ऐड करना होता है। नेचुरल बाकी मैंने आपको ऑर्गेनिक के अंदर सिखाया हुआ है ना। तो बस ये तो मैंने आपको ऐसे ही दिखाने के लिए लेके आया था ना, बिकॉज ये रिविजन वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको सवाल सॉल्व नहीं कराऊंगा। अगर आपको सॉल्व करने हैं ऑर्गेनिक PYQ हेड के अंदर आ जाना, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन, ये भी मैंने आपको बताया था, ध्यान सुनो। अगर आपको एक कार्बन चेन मिलती है 6 कार्बन एटम या फिर उससे ज़्यादा कार्बन एटम है उसके अंदर, कुछ नहीं होता। अगर एरोमेटाइजेशन लिखा हुआ है तो ये चेन बन जाएगी एक रिंग। एग्जाम्पल के लिए समझना, एक 6 कार्बन आइटम है, मैंने कहा हाँ जी। अब देखो एरोमेटाइजेशन का रिएजेंट क्या होता है, Cr2O3, MO2O3 या फिर VO2O3, इन दोनों में से कुछ भी अगर आ जाए चल जाएगा। प्लस साथ में नेसेसरी कंडीशन क्या है, 770 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए और 20 रेडियम का प्रेशर चाहिए, ठीक है। ऑल्सो ये अगर 6 रिंग की वो है, आई मीन 6 चेन है, 6 कार्बन की चेन है ना, तो बेसिकली आपका एक बेंजीन बन जाता है जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 वास्तव में। और भाई बेसिकली एरोमेटाइजेशन इसे कहलाता है बिकॉज ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर भैया ऐसा हो जाए कि अगर 7 कार्बन आ जाए, जैसे कि जरा समझना, 1 2 3 4 5 6 7, भैया 7 कार्बन आए तो क्या करें, कुछ मत करो, पहले एक बेंजीन बनाओ है ना, और एक एक्स्ट्रा कार्बन जो है उसको यहाँ लगा दो बाहर, ये चेक करो। क्लियर है, बहुत टफ तो नहीं है, कर लोगे, शाबाश। ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ बिकॉज आपका ये PYQ हैक के अंदर यूज़ हो रही होंगी। क्लियर है जी, बढ़िया। ऑल्सो एक बात और, रिविजन वीडियो काफ़ी अच्छी है ये, ठीक है। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हो डेफिनेटली इसको देख सकते हो। आगे चलते हैं। आइसोमराइजेशन क्या होता है, ध्यान समझना, कुछ नहीं है। अगर आपको कहीं भी रिएजेंट मिल गया AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, आपको क्या करना है, जो भी आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है ना, और आपको रिएजेंट मिल गया, आपको इस रिएक्टेंट का क्या बनाना है, आइसोमर्स। मतलब बताता हूँ, ये दिया हुआ है, ये वाला रिएजेंट दिया हो गया AlCl3 यानी कि HCl, यानी कि क्या होगा, आइसोमराइजेशन कराएगा। मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के जितने भी आइसोमर है सब बना डालो। यानी कि ये एक आइसोमर हो गया 1 2 3 4 5, देखो इसके अंदर 5 कार्बन है और दिखने में अलग है ना, तो ये एक आइसोमर हो गया। ऑल्सो एक और आइसोमर कौन सा हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये देखो बेसिकली इसके अंदर 5 कार्बन है ना, और ये और ये अलग अलग, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ से ये और ये बन रहा होता है। आगे चलें, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ये मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हाइड्रोकार्बन के ऑर्गेनिक में, है ना, ऑर्गेनिक के 1 शॉट में जो हाइड्रोकार्बन आपको PYQ कराया था, है ना। तो बेसिकली पहली बात क्या, ऑक्सीडेशन विद KMnO4 किस लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ तब होता है अगर आपके पास 3 डिग्री अल्केन है। बहुत ध्यान से, अगर तुम्हारे पास 3 डिग्री अल्केन है तभी तुम्हारा काम बनेगा यहाँ पे। जैसे कि समझना, अगर आपके पास ये वाला आपको दे दिया है ना, और बेसिकली जब भी आपको ये देखेगा ना कि KMnO4, आप तुरंत कराना क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन। जरा समझना, आपके पास ये एक एल्केन है, मैंने कहा हाँ जी है। अब आपको दिख रहा है कि भाई ये जो एल्केन है ये है एक 3 डिग्री एल्केन। कैसे पता लगता है 3 डिग्री एल्केन है, बिकॉज आप इस हाइड्रोजन को देखो, है ना, आप इस कंपाउंड के अंदर कोई भी एक ऐसा हाइड्रोजन ढूंढो, ध्यान से सुनो, कोई भी एक ऐसा हाइड्रोजन ढूंढो, ये वाला हाइड्रोजन ढूंढा जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन के साथ में तीन कनेक्टेड कार्बन हो। एक ऐसा हाइड्रोजन जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन से 3 कनेक्टेड कार्बन हो डायरेक्टली, है ना। अगर ऐसा है तो भाई ये एक तो यार हाइड्रोजन क्या है, एक 3 डिग्री हाइड्रोजन है ना। अगर आपके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है तभी आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन करा सकते हो। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर आपको O ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, H के साथ में O लगा दो, ये देखो OH लगाया, ये चेक करो, बस H की साइड में OH लगा दो, ये देखो, सिंपल सेट। ये और ये सिंपल है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है ना, कि क्या यहाँ पे डालने से KMnO4 में कुछ होगा, अगर नहीं होगा, पता है क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये एक 3 डिग्री कार्बन, आई मीन 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन नहीं है। देखो जरा चेक करो, ये कोई हाइड्रोजन पकड़ा, मैंने कहा हाँ जी, एक इस हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है कार्बन ये, है ना। तो इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, दूसरा कार्बन भी अटैच है, लेकिन तीसरा कार्बन तो अटैच है ही नहीं, बिकॉज वहाँ पे तो H आ गया, है ना। तो भाई ये है एक 2 डिग्री का हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आती है ना, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली ये रिएक्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बड़ा सिंपल है, एक है बस, एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, बताओ कौन सा ज़्यादा जल्दी बॉइलिंग पॉइंट, मतलब किसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। रूल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। यानी कि जितने कार्बन एटम है उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी कि मेरे भाई कुछ ऐसा होगा, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। क्लियर है। अच्छा, अब अगर ऐसा कर दूँ, मैंने आपको बोला यही ले लो बेटा, है ना, लेकिन अब मैं चाहता हूँ इसमें और इसमें किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। आपने भाई चेक करा कितने कार्बन आइटम है, मैंने कहा 1 2 3 4 5, भाई यहाँ तो 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ ही 5 है, और 1 2 3 4 5, मैंने भाई यहाँ ही 5 है। अब क्या करें, है ना। तो अब कुछ नहीं करना, नया रूल सुनो,
बॉइलिंग पॉइंट अगर देखो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम बराबर हो जाते हैं, तो कोई लगाना है क्या कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेज, यानी कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं भाई वो जीत जाएगा, यानी कि चेक करना, ये देखो है ना। बताओ सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किसके अंदर हैं, सो सॉरी क्या हुआ, देखो 1 2 3, ठीक है, इसमें 3 ब्रांचेज है ना, इसके अंदर 1 2 ब्रांचेज है, तो बेसिकली 3 ब्रांच है, 2 ब्रांच और एक भी ब्रांच नहीं है, राइट। तो बेसिकली जिसके कम ब्रांचेज उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ना, तो भाई इसके ब्रांचेज कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा है थोड़ी सी तो इसका थोड़ा सा, समझ गया, इसका ज़्यादा है उसका कम है, बात समझ में आया, सबसे कम कौन सी है, ये वाला, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस रिवीजन वीडियो भाई। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको तेज़ी से इस चीज़ को खत्म कराऊँ। अब आपको करना क्या है, इसका जो नोट्स है मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उनको अच्छे से रट लो और ऑर्गेनिक की मेरी वीडियो देखो, ऑर्गेनिक हैक्ड। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एल्कीन्स के साथ में भाई, फिर मैं आपको दूंगा ऑर्गेनिक हैक, ठीक है, फॉर एल्कीन्स। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।